Hello everyone, this is Management Principles and Application, Unit number 1, Chapter number 1, according to Delhi University Syllabus CBCS. So today we are going to discuss on different concepts of management and what are the objectives that organization has to achieve. Alright, so let's begin. Alright. सो जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट कमाना हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल हो सकता है कि कितने दिनों तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी. फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टार्टअप्स कितने दिनों के लिए खुलेंगे और फिर बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब सर्वाइवल की कमी है. ग्रोथ, आपने किस लेवल पे काम किया था और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज किस लेवल पर पहुंच चुकी है, ये है आपकी ग्रोथ. मोरल एस्पेक्ट, आप क्या क्या मोरल एस्पेक्ट्स पे काम करते हो, आपकी जो एम्प्लॉयज़ है उनकी मोरल वैल्यूज़ क्या है, ताकि आपके और मैनेजमेंट के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन बना रहे और एक एथिकल वैल्यूज़ बनी रहे. सोसाइटल वेलफेयर, आप सोसाइटीज़ के लिए क्या क्या काम करते हो. तो इस तरह के हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने होते हैं. तो जब आप मैनेजमेंट के बारे में बात करते हो, एक फर्स्ट आपने सिंपल सी लाइन्स हर जगह पढ़ी होगी कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आपके जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें डेफिनेशन के बाद सेकेंड जो आपका टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. तो चलिए बात करते हैं वो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं. मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये आपका नंबर 1 कॉन्सेप्ट होगा. मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकते हैं? आपको याद है आपने 5 M's पढ़े होंगे. 5 M's में क्या क्या आएगा? 5 M's में आएगा आपका मनी, मैन पावर, मटीरियल, मेथड्स एंड मशीनरी. इसका मतलब है कि आपके ये रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप पैसों का किस तरह से यूज़ करेंगे, आप मैन पावर का कैसे यूज़ करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल भी लेके आओगे, आप उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, उसका कौन कौन सी टेक्निक्स लगाओगे मेथड्स में, और मशीनरी कौन सी यूज़ करोगे. तो ये होंगे आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इसलिए ये समझा जाता है कि मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, कि मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जितने भी ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, इन सबको मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है. तो चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मैनेजमेंट एज अ सेपरेट डिसिप्लिन. मैनेजमेंट एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, बहुत स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है जब वो डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं, स्पेशली मैनेजमेंट में. उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बात चल रही होगी, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात चल रही होगी. नहीं, ऐसा नहीं है. जब आप मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन की बात करते हो, इसका मतलब डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट, राइट. तो मैनेजमेंट को आजकल एक सब्जेक्ट के रूप में समझा जाता है, मैनेजमेंट को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है. जैसे आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के बाद एमबीए करोगे, बीबीए कर रहे हैं, ऑलराइट. तो जिस तरह से ये एक सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है, उस तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट इज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन नाउ. कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है ये, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब समझने की ज़रूरत है जब आप मैनेजमेंट को उससे कनेक्ट करते हो. Now the third concept is management as a class or a group. How management would be as a class or a group? Class और group का मतलब group of people, alright? Class का मतलब कि for example let's say कि कुछ activities ऐसी हैं जो कुछ लोग कर सकते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया गया. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑलराइट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट. तो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ये क्या है? क्लास. और अ ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. तो सेम एक्टिविटीज़ को क्लब करके एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया. तो जब हम इस वे में मैनेजमेंट को देखते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट बनता है मैनेजमेंट एज अ क्लास और अ ग्रुप. Now the fourth concept is management as a process. Process means step by step. Alright? तो step by step का मतलब कि आप पहले प्लानिंग करोगे, फिर आप ऑर्गेनाइजिंग पे जाओगे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप स्टाफिंग का फंक्शन करोगे, वो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप डायरेक्टिंग पे जाओगे, डायरेक्टिंग के बाद फिर कंट्रोल करोगे, और कंट्रोलिंग के बाद वापस से प्लानिंग. सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इसलिए जितने भी स्टेप्स होंगे उनकी सीरीज़
जो बनती है, जो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उस तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट एक्ट एज अ प्रोसेस। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? अथॉरिटी का मतलब है पावर। ऑलराइट, पावर का मतलब क्या होगा? पावर का मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करोगे। तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। जब किसी को पावर दी जाती है कोई काम करने के लिए, तो उसकी एक लाइबिलिटी बन जाती है कि वो उस काम को अच्छे से कंप्लीट करे। तो जब हम मैनेजमेंट को इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास एक अथॉरिटी होती है बाकी लोगों से काम कराने की, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करने की, तब हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सो दीज वर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। रेलेवेंट टॉपिक। ऑलराइट, मीनिंग एक्सप्लेन कीजिए इसका अच्छे से डेफिनेशन को कनेक्ट कीजिए, जो जो इसके मीनिंग के बारे में है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, और आपका टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच।